रमज़ान की पहली इफ्तारी के लिए आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो आपने इससे पहले यूट्यूब पे नहीं देखी होगी। ये बैंगन और बीफ से बने हुए चीज़ी रोल्स हैं जो कि एक फ्रेंच डिश है। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही एनर्जेटिक है। जैसे कि रमज़ान में सबका दिल चाहता है कुछ ना कुछ डिफरेंट खाने को, तो ये बहुत ही एक यूनिक और बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही आसान रेसिपी है। स्टेप बाय स्टेप सारी रेसिपी गाइड करूंगी, इसलिए तमाम वीडियो को गौर से देखिएगा। तो चले जनाब इस मज़ेदार रेसिपी को देखते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear and wonderful viewers. Welcome back to my channel Food Magic with Nadia. I believe in the magic of healthy homemade food for a happier healthier lifestyle. रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और मैं इसी नेम से इंस्टाग्राम पे भी हूँ फूड मैजिक विद नादिया, मुझे फॉलो कर लें। As I believe eating healthier makes more life comfortable and enjoyable. Stay inspired, stay healthy. इस रेसिपी के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम बीफ कीमा तैयार करेंगे। मैंने लिया है आधा किलो कीमा, उसमें 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच इसमें हल्दी, 1 चाय का चम्मच इसमें सफ़ेद ज़ीरा और 3 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी काली इलायची और साथ में जायफल का एक छोटा सा टुकड़ा डाल के पानी डाल के मैंने इसे उबाल लिया और पानी आपने इसके अंदर अच्छे से खुश्क कर देना है। जब ये तैयार हो जाएगा तो फिर हम चलेंगे स्टेप नंबर 2 की तरफ। अच्छा, बैंगन आपने कोशिश करनी है खुद लेके आए और आपने जितना जो सबसे मैक्सिमम बड़ा साइज होगा बैंगन का, जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए स्लाइस कटिंग करने में और इसका रोल बनाने में आसानी होगी। तो ये 1 किलो बैंगन है, लेकिन मैंने इसमें 2 बड़े बैंगन इस्तेमाल किए हैं, तीसरा मुझे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पेश आई। तो इसको मैंने इस तरह से स्लाइस कर लिया और ये स्लाइस तकरीबन 12 से 15 बन गए थे। उसके बाद आपने पानी लेना है एक बाउल में, उसके अंदर आपने 1 चाय का चम्मच नमक, साथ में सफ़ेद सिरका और साथ में सोया सॉस डाल के तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आपने ये स्लाइसेस रख देने हैं। 20 मिनट के बाद आपने पानी फेंक देना है और ये स्लाइसेस निकाल के एक किचन जो टिश्यू होते हैं, किचन टॉवल होते हैं, उसके ऊपर आपने फैला देने हैं। अच्छे से इनको खुश्क कर लेना है, ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद फिर हम चलेंगे स्टेप नंबर 3 की तरफ। अब हम लेंगे मोज़रेला चीज़, इसको इस तरह से आपने स्लाइस कटिंग कर लेनी है। अब हम क्योंकि स्टफिंग तैयार कर रहे हैं और ऊपर से हमने जो फ्राई करना है उसका मेथड यानी फाइनल हम अपने प्रोसीजर की तरफ आ गए हैं। 2 मैंने अंडे लिए हैं, उसमें चुटकी भर आपने नमक डालना है और साथ में अगर आप चाहें तो थोड़ी सी हल्दी डाल दें। थोड़ा सा आपने इसमें ओरिगानो डाल देना है, यानी या आपके पास अगर मिक्स हर्ब पड़े हैं तो आप वो डाल दें। वो डालने के बाद आपने अंडे को अच्छे से फेंट लेना है और चीज़ के स्लाइस मैंने आपको पहले दिखा दिए हैं। कीमा हमने पहले तैयार करके रख लिया हुआ है। तो बस अब हम इसे फाइनल अपना जो इसकी स्टफिंग है वो बनाने लगे हैं। ये ब्रेड क्रम्स हैं, ये मैं ख़ुद घर में बनाती हूँ। ब्रेड के जो ब्राउन कॉर्नर्स होते हैं उनको आप सुखा लें और फिर उन्हें इस तरह से आप ग्राइंड कर लें तो बड़े अच्छे से घर में ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पे इस तरह से आपने स्लाइस के सेंटर में कीमा रखा और उसके ऊपर चीज़ स्लाइस रखा और टूथपिक की मदद से आप इसको बंद कर लेंगे। 1 या 2 आपको जितनी टूथपिक्स की ज़रूरत महसूस हो कि रोल अच्छे से बंद हो जाए, आपने इस तरह से इसको कवर अप करते जाना है। ये देखें, ये एक रोल तैयार हो गया। इसके अंदर एक बड़ा टुकड़ा चीज़ का, चीज़ ज़्यादा बारीक नहीं होनी चाहिए, जितनी अच्छी होगी यानी आपने इसकी बड़ी अच्छी सी रेक्टेंगुलर शेप कटिंग कर लेनी है। इस तरह से आपने तमाम रोल्स बना के रख लेने हैं। अब बस हम इसे फ्राई करेंगे। पैन के अंदर ऑयल गरम करें। सबसे पहले आप अंडा लगाएं, अंडा लगाने के बाद इस पर ब्रेड क्रम्ब लगाएं, फिर दोबारा अंडा लगाएं और उसके बाद आप इसको फ्राई होने के लिए रख दें।
आंच आपने दरमियानी रखनी है क्योंकि बैंगन कच्चा है तो थोड़ा सा उसको कुक होने में टाइम लगेगा। और लेकिन ये इतना मज़ेदार बनता है, इतना मज़ेदार कि अगर आप बताएंगे कि ये आपने बैंगन से बनाया है तो ही लोग इस चीज़ को समझेंगे, अदरवाइज़ उन्हें समझ नहीं आएगी कि ये आपने किस तरह से तैयार किया है। बैंगन का इतना मज़ेदार एक एपेटाइज़र मैंने देखा और उसको, लेकिन मैंने अपना देसी टच दिया है क्योंकि जो मैंने फ्रेंच रेसिपी देखी थी उस उन्होंने बीफ को कच्चा रखा था। तो ये जनाब बेहतरीन किस्म की रेसिपी आपके सामने है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।